मेरा बोर्ड दिखना चालू हो गया? यस सर। ओके। बेटा मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था कि कल मैंने आपको बताया था कि कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को काम करता है पॉइंट चार्ज पर। आपको याद होगा कि मैंने उस समय भी आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज हमेशा पॉइंट चार्ज नहीं होता, वो किसी शेप साइज में हो सकता है। तो आपको याद है मैंने आपको तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे, यदि याद हो तो। पहला था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फिर था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यदि आपने किसी एक वायर को चार्ज दिया हुआ है, उससे कितना फोर्स होगा, आपने किसी शीट को चार्ज दिया है तो कितना होगा, और आपने किसी 3D बॉडी को दिया हुआ है तो उस चार्ज कितना होगा, ये मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई थी, राइट। आज हमको वो उसी चीज को फिर से रिपीट करना है, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगी, तो बहुत सिंपल सा जल्दी हो जाएगा। तो हेडिंग होगा आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू electric field intensity due to continuous distribution of charge, continuous distribution of charge। ठीक। कौन एब्सेंट है भाई? रितु? हाँ, है। धनंजय भी है, अरमान बारबी, भौमिक, देवांशी, धनंजय, दिशा, हर्षित, खुशी, मोहित, मोहित, नरेंद्र, नेहा, निशांत, राज, ऋतु, रमीशा, सोमेंद्र, शिवांश, श्रावणी एंड सोहानी। सारे बच्चे हैं क्या या कोई एब्सेंट है? सर रोनित। रोनित नहीं है, ठीक है, वही एक गायब है, चलो भैया। नहीं, अच्छे बच्चे हो तुम लोग ना, मेरी कितनी अच्छी हेल्प कर देते हो तुम लोग। थैंक यू। चलिए, तो इसमें आपको तीन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एक करके मुझे आपको पढ़ाना है। तो पहले लिखिए नंबर 1, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, वी नो दैट force experienced by test charge, force experienced by test charge Q नॉट, Q नॉट मतलब ये Q नॉट, Q नॉट due to linear charge distribution is given by क्या हुआ, आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4πε0, याद हुआ, इंटीग्रल था। इसके बाद लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, राइट, यही है ना, लिख लीजिएगा। Therefore, electric field is given by vector E is equal to vector F upon Q नॉट। एक मिनट, इसमें अपन एक चीज बोल गए, इंटू Q नॉट भी तो है चार्ज, ये कितना आ जाएगा अपने को 1/4πε0 इंटीग्रल लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर आ गया। ठीक है,
ये आ गया, किसकी वजह से आया? ये लेंथ की वजह से आया है। नंबर 2 ले दो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें हम लोग कुछ शॉर्ट में लिखेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट। वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0, ये आ जाएगा। जहाँ पे लेमडा था वहाँ पे क्या आ जाएगा आपको पता है ना, सिग्मा। जो डी है वो क्या हो जाएगा, ds/r² इंटू आर के। ये सेकंड के लिए आ गया। थर्ड लिख देना इसके बाद, वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से वही आ जाएगा। वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू रो dv/r² इंटू आर कैप। ठीक है बच्चों, ये 3 आपके सामने आ गए। सोच रहा हूँ कि जो एक्चुअली में ये लिखवा रहे हैं इनका कहीं उपयोग है भी कि नहीं है ना। तो अब हम एक क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का ही है। ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल बोलते हैं, जो कि थ्योरी फॉर्म में होते हैं लेकिन होते न्यूमेरिकल हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखिए आप, एक न्यूमेरिकल लिखिए, देखा जाए तो a thin insulating rod, क्वेश्चन लिख लो, a thin insulating rod of length L carries a uniformly distributed charge Q, स्मॉल q कर देना। ठीक है, तो आगे वो बोलता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, calculate the electric field intensity due to this rod at a distance small r from one end of the rod। देखो बेटा, वन एंड ऑफ द रॉड, तो ये क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये है, उसने कहा है कि एक ऐसे एक रॉड है, ये रॉड हो गई, ठीक है। इस पूरी रॉड पर जिसकी लेंथ L है, जो कि उसने क्या रखा है आपसे, को आपने Q चार्ज दे रखा है। इस पूरी पे आपने एक चार्ज दे रखा है। जब हम चार्ज देते हैं तो इसका मतलब होता है प्लस Q होगा, तो आपने प्लस Q चार्ज दे रखा है। तो वो ये कह रहा है कि बेटा इस पूरे के पूरे रॉड की वजह से उसके एक एंड से, मान लो इस एंड से यहाँ पर, जो कि r डिस्टेंस पर है, आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का ये इस पॉइंट पर। अब आप ये देखो, यहाँ पर आप ये नहीं लगा सकते फार्मूला, कौन सा वाला, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि Q पूरे पर है, इस पूरी रॉड पर है, ना कि इस पॉइंट पर है। ना यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। पूरी रॉड पर तो Q हो जाएगा, लेकिन हम यदि ये कहें कि यहाँ कितना है तो जाएगा कम होगा। तो अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इसकी कहानी को समझिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा पीस ले लेंगे, एक छोटा सा पीस ये ले लिया आपने, ठीक है। फुल लंबाई कितनी है इसकी, L, और आपने क्या किया, आपने कहा कि भैया सर हमने तो ये ले लिया छोटा सा पीस dx ले लिया, और ये जो dx है उसका जो डिस्टेंस है उसको आप x मान लो, कहां से, पॉइंट P से। ठीक है, अच्छा
अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बच्चों, रोमिशा, कि यदि मैं ये कहूँ कि पूरी बॉडी पर चार्ज कितना है Q और इसकी लेंथ है L, तो आप मुझे बता पाओगे कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? Sir, 1/4 pi epsilon naught नहीं नहीं, into. no, 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इस पूरी बॉडी पर चार्ज, इस रॉड पर चार्ज Q है और लेंथ इसकी L है, तो इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? निशांत। Sir, lambda is equals to Q upon L. लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, इसमें तो सोचने Yes, की बात ही sir. क्या थी? ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, अच्छा, इसमें क्या हो, जो लैम्डा है वो अच्छा, अब मैं ये पूछूं कि अच्छा पूरी बॉडी पर चार्ज कितना है Q रॉड पर, तो इतने हिस्से पे कितना चार्ज होगा, बता। सर DQ होगा, ओहो, लैम्डा और DX. लैम्डा DX. लैम्डा लैम्डा इंटू DX, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कारण क्या, पूरे पर चार्ज Q है, हमने छोटा सा पीस लिया हुआ है। बस इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम क्या करने वाले हैं, इस छोटे से पीस की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आपने कह दिया छोटा ही है ना, तो DE कह दो। अब ये बन गया पूरा डायग्राम। अब इसको डायग्राम को बनाइए, फिर मुझे बताइए कहाँ तक पहुंच गया। डायग्राम बन गया बेटा, बोल देना बन जाए तो। सर बन गया। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड and we assume that this rod is made up of small elements and length of each element is dx। ये छोटा सा dx, and this element is x distance apart from the charge P, सॉरी माफ करना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। बेटा, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये रॉड बहुत बड़ी है, इसके छोटे छोटे से टुकड़े हैं, तो इस पर जो चार्ज होगा, तो लिखिएगा द चार्ज ऑन एलिमेंट dx is dq is equal to
लैम्डा डी एक्स, राइट, ये होगा ना, ओ डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स, ये जो छोटा सा चार्ज है बेटा, बहुत कम चार्ज है, तो हम इसे पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से। अब लिखिए, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डी क्यू, ये डी क्यू इज गिवन बाय, क्या होगा फार्मूला आपको पता है सभी लोगों को, डी ई इज इक्वल टू 1/4π0, क्यू अपॉन होता है आर स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे क्यू कितना है ये दिया हुआ है, यानी कि डी क्यू है, तो डी क्यू अपॉन आर के जगह कितना है यहाँ पर अपने को एक्स स्क्वायर है। आप अगले स्टेप में 1/4πε0 डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो इंटेंसिटी आ रही है, ये वाली इंटेंसिटी, वो केवल इस छोटे से पीस की वजह से आ रही है पी पॉइंट पर। को पूरी रॉड का निकालना हो इस पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, कोई आइडिया है आपके पास? इंटीग्रेट कर देंगे। यस, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक पता है आपको? हम इसे करेंगे यहां से यहां तक, कहां से यहां तक, राइट। तो लिखिएगा, हाँ बेटा बोलो। सर 0 से L तक। नो 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 नो, जीरो नहीं आएगा यहाँ पर बेटा, ये भी तो, ये यहाँ से यहाँ आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या निकलेगा, लिखिएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द होल रॉड कैन बी इंटीग्रेटेड, सॉरी, कैन बी obtained by integrating above equation between the limits। लिमिट क्या है वो देखिए, अब x बदला ना, तो अब क्या हुआ, x इज इक्वल टू, अभी रोहन ने कहा था 0 मतलब यहां, इसका मतलब क्या हुआ, r टू x इज इक्वल टू r प्लस l, ये आ गया l तक, है ना। तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा बेटा, r और r प्लस l आएगा। बस क्या करोगे आप, अगले स्टेप में लिमिट लगा दो, d इज इक्वल टू, ये लिमिट कहां से कहां तक है, r से r प्लस l और 1/4πε0 लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आप सभी जानते हैं यहाँ पर E इज, ये हो जाएगा E, इसमें से बेटा बताओ क्या क्या कांस्टेंट है जो बाहर कर सकता है। सर 1/4πε0 और लैम्डा। हाँ, ये भी तो है बेटा, लैम्डा कांस्टेंट है, ऐसा थोड़ी है। तो क्या बाहर निकालोगे आप, लैम्डा अपॉन 4πε0, तो अंदर क्या बचा, 1/x स्क्वायर। रोनित, 1/x स्क्वायर की जल्दी कितना, जल्दी बोलो एक सेकंड में। यस सर।
1/x² का इंटीग्रल कितना होगा? सर 1 मिनट कर रहा हूँ। हाँ, इतना टाइम नहीं लगाते आप लोगों के वहां पे शुरू हो गया ना, तो 12th में भी इंटीग्रल। नो सर, अभी मैट्रिसेस चल रहा है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर माफ किया। देखो बेटा, इसमें सिंपल सा नियम है। -1/x। क्या बात है, गुड, वेरी गुड। -1/x आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखिए -1/x, और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? R से सर r से r+x। L। अगले स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, E = λ/4πε0, और साइन बटा माइनस का बाहर निकाल देना है ना, और लिमिट क्या हो जाएगी अपने को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होती है ना। तो 1/r+l माइनस 1/r, सही है क्या? हाँ जी, क्या करेंगे आप अगले स्टेप में, -λ/4πε0, एलसीएम कितना आ जाएगा, r+l इंटू आर, क्या हो जाएगा इससे, r माइनस r माइनस l। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है, r से r कट गया, और ये -l जो है, और ये माइनस बाहर लगा हुआ, ये आपस में कट जाएंगे, तो मैं इसका आंसर यही लिख रहा हूं ऊपर, E = 1/4πε0 इंटू λl अपॉन r+l इंटू l। ये सही है क्या? अभी इसमें कुछ कमी तो सही है? सर यूनिट वेक्टर। नहीं, उसकी तो अभी कोई खास जरूरत नहीं है, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, उसमें कोई कुछ लग रहा है क्या? आप चाहें तो λl आ गया ना ऊपर, जो λl वो क्या होता है, सर q होगा ना। क्यू बेटा, क्यू लौट के वहीं वापस आ गए, ये क्यू आ गया ना, है ना। λl कितना होता है, लैम्डा होता है Q/L, तो Q कितना हो जाएगा, λl। ये ध्यान रखना कि हमने जो है, जो निकाली लैम्डा की फॉर्म में निकाली, हमने तो निकाली किसमें है, चार्ज की फॉर्म में निकाली है। तो अब बताओ आंसर क्या आ गया, E = 1/4πε0 इंटू Q/r+l इंटू l, राइट। सर नीचे आर आएगा ना, एल ब्रैकेट के बाहर आपने एल किया है, अगर एल होगा तो कट हो जाएगा। नहीं नहीं, आ रहे वो माई मिस्टेक आ रहे, ये आ रहे, ये क्या है, आ रहे। यदि मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले आके लिखूं, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास ये आ रहा है कि E = 1/4πε0 Q/r+l इंटू आर, ये आ गया ऑर्डर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, अब ये क्या है, हमें फायदा क्या देगा वो देखो। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, अब उसने ये कह दिया आपसे कि मान लो एक 30 सेंटीमीटर की एक रॉड है, जिस पर 2 माइक्रो कूलम चार्ज दिया गया है, तो बताइए
उसके एक एंड से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कुल कितनी इंटेंसिटी होगी, निकाल सकते हो आप? क्यों निशांत? यस सर। अब क्यों? क्योंकि क्यू दिया है अपने को कितना 2, लेंथ एल दिया है 30, आर दिया है 10, तो इसलिए इनको बेटा बोलते हैं थियोरेटिकल न्यूमेरिकल। मतलब कि आप ये अपने आप में न्यूमेरिकल भी है, लेकिन इसको यदि आप इस फार्मूले को याद कर लोगे, यदि आप फार्मूले को याद कर लोगे तो आपको यदि कोई डाउट क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम बेटा शुरू में बेटा हमने क्या पढ़ा था, ध्यान देना, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। और अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां पहुंचने जा रहे हैं, एक नए टॉपिक पर, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्लीज नोट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्यारे बच्चों, इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। इनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं और इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। अब ये समझो कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स होती क्या है, वो समझ लीजिएगा। मान लो ये आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस चार्ज, और यहाँ दूर एक कोई और चार्ज रखा, अलग ये चार्ज रखा है माइनस में। इन दोनों का बेटा आपस में कोई संबंध नहीं है, एक ही बात है। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ पर यहाँ पे मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस पॉइंट पर। तो क्या मुझे आप बता पाएंगे कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? मैंने आपको बताया था कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज। यहां देखोगे तो ये यहां जाएगी, यहां देखोगे तो ये यहां जाएगी, यहां देखोगे तो यहां जाएगी, यहां देखोगे। आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दिशा होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि जिस जगह पे भी हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। हम ये भी कह चुके हैं कि टेस्ट चार्ज जब भी होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, वो सॉरी पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। मान लो यदि ये नेगेटिव चार्ज होता, अब मुझे यहाँ निकालनी होती, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ। यहाँ होता तो अंदर की तरफ, ये अंदर, इनसाइड 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 इनसाइड। यहाँ रखोगे तो ये यहाँ हो जाएगा, कहीं भी रख दीजिएगा, कुल मिलाकर के वो बाहर जाएगा, दूर जाएगा, किसके, पॉजिटिव के, और नेगेटिव के तरफ आएगा। तो ये जो आप ये देखते हैं कि डायरेक्शन देखते हैं नीचे चारों तरफ, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। या मैं और सिंपल कर दूं इसी बात को, तो ये है कि यदि मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया और इसको फ्री छोड़ दो, ये बिल्कुल फ्री है, तो ये बेटा याद रखना कि ये जहां जहां से होके जाएगा, तो जहां भी जाएगा तो उसका जो इसका चार्ज का, इफ वी आर kept a test charge inside the electric field, at that time the path of the
test charge. Smooth path of the test charge is called electric lines force if it is free to do so. पर शर्त यही है कि उसको 100% फ्री होना चाहिए, उस पर कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए. सिंगल फोर्स की वजह से वो जो पाथ को वो फॉलो करेगा, उसी पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से ही तो हमें मालूम पड़ता है कि ये फील्ड लाइंस कहां तक होंगी. पता है आपको, ये इनफाइनाइट तक होंगी. जब फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, डेंस होंगी, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है. जहां पर उनकी डेंसिटी कम होने लगेगी तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो रही है, यानी कि इंटेंसिटी वीक हो रही है. यदि डेंसिटी कम हो रही है तो इससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा कि वो कैसा है, उसका डायरेक्शन कैसा है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसकी वर्क करने की पॉसिबिलिटी कैसे निकलेगी. बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो लिखिएगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर straight or curved. हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, जो नहीं कि हमेशा ऐसी सीधी ही हो, ये ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, है ना. स्ट्रेट और कर्व्ड imaginary lines in a region, imaginary lines in a region such that the tangent at any point such that the tangent at any point on the field lines gives the direction of the electric field. Gives the direction of electric field. At that point in the region. At that point in the region. Line change. Electric field lines are the means of representing electric field pictorially. यानी कि हमको पिक्चर के फॉर्म में किस प्रकार से ये बताना है, उसमें ये काम आते हैं. अब जैसे कि मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ये प्लस चार्ज है, तो यकीन मानिए ये ऐसे आप लोग बनाएंगे. और ये है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ भी सब कुछ ऐसा ही होगा, बस अंतर आ जाएगा डायरेक्शन अंदर की तरफ चला जाएगा. आप लोग जब बनाएंगे तो मेरा तो हाथ थोड़ा कपता है, बूढ़ा हो गया हूँ. आप लोग यहाँ सीधे है तो ये सीधी बन चाहिए, ऐसे ये हिलती हुई नहीं बन चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए बेटा. ये इसका डायग्राम बन जाता है.
हो गया बच्चों? बस ये ध्यान रखना, ये कब के लिए है? जब Q 0 से बड़ा है। ये कब के लिए है? जब Q 0 से छोटा है, यानी कि ये चार्ज पॉजिटिव है और वो चार्ज नेगेटिव है। देखो बेटा, इसमें एक और ध्यान रखना है इस बात का कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये बताती हैं, अभी आपको जो मैं इसकी जो प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, कल लिखवाऊंगा आपको, कल मीन्स परसों को छुट्टी है, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से ही हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। ये लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं, इनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता लगा सकते हैं, हम उसकी डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं, इवन देन उसके अमाउंट के बारे में पता लगा सकते हैं, वो अमाउंट घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। ऐसी हम बहुत सारी बातें इससे पता लगा पाएंगे, ठीक है ना? तो हम लोग कल इसका हमारा टॉपिक होगा, कल मीन्स परसों जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके बच्चों, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, अदरवाइज साइड